बलूचिस्तान ने MFA यानी विदेश मंत्रालय की ओर से एक्स हैंडल पर पोस्ट में पाकिस्तान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा। इसे आधिकारिक वक्तव्य कहते हुए बताया गया कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं मानता है। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता और निंदा केवल ट्रंप के भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ है, जिसने अपने कार्यों के माध्यम से खुद को हमारा विरोधी बना लिया है और आतंकवाद, धन शोषण और राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रयोजक बन गया है। बयान में कहा गया कि ट्रंप के नेतृत्व में UAE में अपने वित्तीय और खुफिया नेटवर्क के माध्यम से संचालित पाकिस्तान के आतंकवादी शासन ने ट्रंप प्रशासन को धोखाधड़ी वाली WLF क्रिप्टो योजना से जुड़ा है। इस नेटवर्क ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दिया, जिससे पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे आतंक के शासन को आड़ और वैधता मिली है। बयान में आगे कहा गया कि अमेरिका की जनता या उनके लोकतांत्रिक संस्थाओं की निंदा नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ जवाबदेही का आह्वान है जिन्होंने अमेरिका के मूल और पाकिस्तान के द्वारा नष्ट किए गए तमाम चीज़ों को लेकर विश्वासघात किया है। अंत में कहा गया कि हम अमेरिका को दुश्मन नहीं मानते। ट्रंप ये सब रोक सकते हैं क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। ये तो हुई बलूचिस्तान के MFA की बात। दूसरी ओर पाकिस्तान पहले से कई मुश्किलों में घिरा हुआ है। अंदर TLP, बाहर TTP का कहर है। बलूचिस्तान, सिंध, POK, KP में अशांति है और अब तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और IASI चीफ को वीजा देने से इनकार कर दिया, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। आतंक का प्रायोजक पाक, मुनीर सेना होगी खल्लास। बलूचों ने खींची नई लकीर, मुनीर को देंगे चीर। BLA TTP के लड़ाके खूंखार, अब संपूर्ण संहार। बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कथित तौर पर एक बयान सामने आया है। इसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान अमेरिका को दुश्मन राष्ट्र नहीं मानते, लेकिन हमारी चिंता और निंदा केवल राष्ट्रपति ट्रंप के भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ है, जिसने अपने कार्यों के माध्यम से स्वयं को हमारे राष्ट्रों का विरोधी बना लिया और आतंकवाद, धन शोधन और राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रायोजक बन गया। बयान में कहा गया कि ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात में अपने वित्तीय और खुफिया नेटवर्क के माध्यम से संचालित पाकिस्तान के आतंकवादी शासन ने ट्रंप प्रशासन को धोखाधड़ी वाली WLF क्रिप्टो योजना से जुड़े एक आपराधिक उद्यम में फंसा दिया। इस नेटवर्क ने धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दिया, जिससे पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे आतंक के शासन को आड़ और वैधता मिल गई। बयान में आगे कहा गया कि इस तरह के लेन देन में शामिल होकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी उसी आतंकवादी राज्य के समर्थक बन गए जो नरसंहार, कब्जे और सीमा पार आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। यह भ्रष्टाचार अमेरिकी जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि एक ऐसे प्रशासन के नैतिक पतन को रिप्रेजेंट करता है जिसने लाभ और सियासी लाभ के लिए मानव जीवन का व्यापार किया। इसमें कहा गया कि ट्रंप के शासन में अमेरिका वैश्विक आतंकवाद का बड़ा प्रायोजक है। ट्रंप इस सारे नकारात्मक प्रचार को बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। साथ ही कहा गया कि ट्रंप यह सब रोक सकते हैं, यह बहुत आसान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। एक और पोस्ट में कहा गया है कि 9/11 के बाद से आतंकवादी पाकिस्तान, जो एक आपराधिक सैन्य कार्टेल सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित राज्य है, ने सार्वजनिक रूप से सहयोगी होने का दावा करते हुए लगातार अमेरिका को धोखा ही दिया है। इसके खुफिया नेटवर्क, प्रॉक्सी, मिलिशिया और सैन्य नियंत्रित क्रिप्टो एजेंसियों ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, पूरे क्षेत्रों को अस्थिर किया है, संसाधनों को लूटा है और नागरिकों को भारी कष्ट पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपने खास रिपोर्ट देखी और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ सिद्दीक आज़ाद जी जुड़े हैं जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सिद्दीक जी आपसे करना चाहूंगा। जो स्थितियां इस वक्त ये बनी हुई नजर आ रही हैं सिद्दीक जी, आप इन स्थितियों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान के पतन की शुरुआत है ये? क्योंकि जगह जगह पर इस तरीके से आंदोलन होना, पाकिस्तान के अंदर ही जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी अपनी सरकार से, अपने मुल्क से नाखुश है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, बौखलाहट का शिकार है, घबराया हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ पश्तून और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध भी हरकत में आ गया है। लेकिन अब हालिया दिनों में पंजाब में भी बहुत बड़ा एक सियासी तहरीक शुरू हो गया है, तहरीक ख़त्म नबूवत, तहरीक लब्बे की शक्ल में। और बहुत ज़्यादा परेशानी है इनको। अब इन तमाम परेशानियों को से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, अपने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए, लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए वो अफगानिस्तान पर उन्होंने हमला कर दिया है। कभी कभी इंडिया के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कभी और शरारतें शैतानियाँ कर रहे हैं। ये उनकी घबराहट का, बौखलाहट का वक्त आ गया है और बहुत बौखला गए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। हैरान है क्या करें, किसका मुकाबला करें, किससे मुकाबला करें। जहरी पर उनका कितने दिनों से हमला जारी है, कब्जा किया हुआ है और मस्जिदों को, घरों को, खेतों को, सबको इन्होंने मिसमार किया है, बर्बाद किया है, तबाह किया है, जला दिया है, घरों को जला दिया है, लोगों को गिरफ्तार किया है, बच्चों तक को भी मार रहे हैं गोलियां। तो ये उनकी घबराहट का है और मैं समझता हूँ कि ये उनके अब आखिरी वक्त शायद नज़दीक है। हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान कब तक लोगों को धोखा देता रहेगा, मजालिम करता रहेगा लोगों के ऊपर। और ये सारे इनकी कार्रवाई का मतलब है कि वो लूटमार करें, दौलत लूट लें, पश्तूनिस्तान की, बलूचिस्तान की, कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान की जो मादनियात हैं, जो ज़खायर हैं, जो वसाइल हैं, इनके लूटमार के लिए वो लोगों की तवज्जो हटाने और लोगों को डराने के ये सब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी 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 बंसल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये अस्थिरता देखने को मिल रही है, दूसरी ओर अगर बात बलूचिस्तान को लेकर करें तो बलूचों के द्वारा जो हमले हैं, बीएलए के द्वारा जो हमले इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, क्या आपको यहाँ लगता है कि कम संसाधनों के बावजूद भी बीएलए जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भारी पड़ रही है? नमस्कार अभिषेक जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये तो पहले से जो है ना, बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये बहुत एग्रेसिव हैं, अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर में। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी एक अनप्रोफेशनल आर्मी है और वहाँ जो सेना में बड़ा एक बहुत विद्रोह है अंदर ही अंदर। जो जनरल्स हैं वो सब पैसा लूट लेते हैं, खा लेते हैं। और जो बलूचिस्तान है वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ख्वातीन, बच्चों, सब ने एक मुहिम छेड़ दी है कि हमको बाहर निकालना है इनको मार के। तो अभी जो पाकिस्तान की जो सेना है उसका मनोबल गिरा हुआ है। देखिए अभी जिस प्रकार से जब टीटीपी ने और तालिबान ने अटैक किया इनके ऊपर, तो जो इनके सिपाही थे, जो इनके सोल्जर्स थे, वो चौकी छोड़ के भागे। और जो अफगानिस्तान के लड़ाके थे तालिबान वाले, उन्होंने अटैक करके इनकी चौकियों पर कब्जा कर लिया। तो इनके पास में इस समय कोई एम नहीं रहा। चारों तरफ से जो है, आप ये बताइए कि टीटीपी के ही लोग इनकी सेना में के अंदर में हैं और वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से जो बलूचिस्तान के संसाधनों को ये लूटते हैं, तो इनकी कोई औकात नहीं है। और बिल्कुल जो है अभी इनको शिकस्त मिलेगी इसमें। चारों तरफ से जो इनकी नीतियां हैं, जिस तरह से ये अपना इनकी पॉलिटिकल
जो एक राजनीतिक नीतियां हैं, जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटस है, जिस तरह से चारों तरफ से बलूचिस्तान को ले लीजिए, टीटीपी को ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा को ले लीजिए, तालिबान को ले लीजिए, पीओके को ले लीजिए, सब इनके ऊपर हावी हैं। तो एज ए रिजल्ट जो अब जल्दी ही पाकिस्तान का पतन हो जाएगा। और ये सब दुनिया जानती है कि इकोनॉमी खस्ता हालात है, इधर उधर से पैसा मांगते रहते हैं, लेकिन ये कुछ समझ नहीं रहे हैं बात को, अपना उसको एक मूल जड़ में ना जा करके उल्टा करते हैं। जैसे बताइए, इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर में अटैक कर दिया, इसी प्रकार के बलूचिस्तान के ऊपर में ये जुल्म ढाते रहते हैं, लोगों को जबरन गायब कर दिया जाता है और वो लीगल वे में उनको बंधक बना लेते हैं, और जो वहाँ के संसाधन हैं उनको लूटते रहते हैं। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर में हावी है, उधर से जो है बलूचिस्तान है, उधर से खैबर पख्तूनख्वा है, पीओके है, और भारत ने तो इनके हालात खराब कर ही दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ज़्यादा सशक्त होगी, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी सेना पश्चिम से मूव करके भारत की तरफ से जब से लाए हैं, तो वहाँ वो ऐसी खाली पड़ी हुई है जगह। तो अब जल्दी ही बलूचिस्तान जो है इसको अपने में मिला लेगा और अपना स्वतंत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर से भी अटैक होते रहेंगे। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का हालात खराब है और जल्दी पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। हालांकि ये सब अपने अपने लिए लगे हुए हैं। मुनीर जो चाहता है मैं फील्ड मार्शल बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, और शहबाज जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगा रहता है। तो इन सबके अब कुछ दिन में जो जिस तरह से अभी इनका जो टीएलपी है वो बहुत अग्रेसिव है, टीएलपी ने तहलका मचाया हुआ है। इनको टीएलपी को ले लीजिए, टीटीपी को ले लीजिए, इनको तो पाकिस्तान नहीं पाला है। जिहाद के नाम पर जो है मुल्ला मुनीर तकरीर करता है कि टू नेशन थ्योरी है और कुरान के आयात पे बना हुआ है, इस तरह की बातें एक फौजी आदमी करता है जब, तो उस देश का यही असर होएगा। तो जल्दी अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। बैक टू यू अभिषेक। जी जी सिद्दीक जी, दूसरी ओर अगर पाकिस्तानी हालातों को लेकर बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में अस्थिरता देखने को मिल रही है, क्या ये माना जाए एक बार को कि पाकिस्तान टूट के बेहद करीब है? पीओके के अंदर जिस तरीके से लड़ाइयाँ जो हैं वो देखने को मिल रही है, वहाँ की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है। सेम यही चीज़ पंजाब में, सेम यही चीज़ सिंधुस्तान बनाने की मांग की जा रही है सिंध में। दूसरी ओर बलूचिस्तान किसी से छिपा नहीं, वहाँ पर भी आज़ादी की लड़ाई अलग आयाम पर पहुँचती नजर आ रही है। जी, ये तो खैर नहीं कहा जा सकता कि कितना जल्दी टूट जाएगा जी, मगर हालात उसके ऐसे हैं, अंदरूनी हालात ऐसे बहुत खराब हैं कि यानी एक तरह से एक मुस्तकिल और आज़ाद मुल्क की हैसियत से उसका चलना बहुत मुश्किल हो गया है अब। यानी कोई ऐसा इलाका नहीं है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर अमन है, सलामती है, लोग सुकून से रह रहे हैं, कहीं भी नहीं है कोई। और हुकूमत तो खैर है ही नहीं, कोई हुकूमत है ही नहीं है। जो हुकूमत इस वक्त बराए नाम है, ये तो सब ऐसे चोर है, वोट चोरी करके आ गए हैं। फौज चला रही है मुल्क को, और फौज भी नहीं चला सकती। फौज का वो मैंडेट नहीं है, उसका कोई तजुर्बा भी नहीं है उनका। वो तो तजारत में लगे हुए हैं, बिजनेस में लगे हुए हैं। मुल्क के हालात को संभालने के बजाय वो मुल्ला मुनीर एक ब्रीफ केस लिए हुए बलूचिस्तान के मादनी दौलत के नमूने लिए, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में बिजनेस के लिए जाता है। वो एक बिजनेसमैन बन गया है। तो पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं इस वक्त। और अभी आपको शायद मालूम होगा कि बलूचिस्तान के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक गैर मामूली बयान जारी हो गया है, जिसमें पाकिस्तान को रियासती दहशतगर्दी का सरपरस्त करार दिया गया है, जो न सिर्फ दाखिली मजालिम का निशानदेही करता है पाकिस्तान के, बल्कि एक इलाकाई और आलमी नेटवर्क की तरफ इशारा करता है, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज, खुफिया इदारे और इसके इत्तेहादी सब शामिल हैं। और इसमें अमेरिका और सऊदी अरब को भी शामिल बताया गया है। और 9/11 के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका ने अपना इत्तेहादी करार दिया और कई $मिलियन उसको ताउन के लिए, इमदाद के लिए दिए।
और अब भी उनका ये ताउन अंदरूनी तौर पर जारी है दहशतगर्दी के खिलाफ। बलूचिस्तान में अब इस वक्त जो है वो दहशतगर्द जितने ग्रुप हैं लाकर उन्होंने बिठा दिए हैं और छुपाने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर छुप नहीं सकती है। यानी दहशतगर्द पंजाब से और दूसरे जगहों से आकर बलूचिस्तान में उनके जो पाले हुए कुत्ते हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और उनके प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह फौज के बजाय, फौज बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी फौज, पंजाबी फौज बलूचिस्तान में लड़ नहीं सकती। वो उसके सरजमीन से उसको कोई वो नहीं है, वाकिफियत नहीं है उसके बलूचिस्तान के जो पहाड़ हैं, जो वो जो दर्रे हैं और जो यानी जो नक्शा है बलूच सरजमीन का, वो पंजाबी फौज के लिए गैर मानूस है। वो नहीं समझ सकते उसको, इसलिए वो लोकल जो बदमाशों का जो ग्रोह है उसको इकट्ठा करके ला रहे हैं ताकि वो बलूच सरमाचारों का और बलूच आज़ादी पसंद लश्कर का मुकाबला करें। लेकिन ये नहीं चल सकता इस तरह। तो कम अज़ कम उनको यानी समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं चल सकता है। ये खुद उनके मफाद में नहीं है। बलूचिस्तान से उनको निकलना चाहिए, बलूचिस्तान खाली करना चाहिए उनको और अपने दूसरे जो मसाइल हैं उनकी तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। और खुद पंजाब में अब जो लहर उठ गया है हुकूमत के खिलाफ, उसकी तरफ उनको मुतवज्जह होना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझते इस बात को। इसलिए इम्कान यही है कि ज़ूद या बदेर पाकिस्तान जाने वाला है। एक दफ़ा तो टूट गया है, अब दूसरी मर्तबा टूटने का वक्त उसका नज़दीक आ गया है। जी बंसल साहब, जिस तरीके से ये स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्या आप ये मानते हैं कि जो एक अस्थिरता, एक असुरक्षा, एक असहजता पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, उसके लिए वहां की सरकार के साथ साथ वहां की जो मिलिट्री है वो भी उतनी ही जिम्मेदार है? उतनी नहीं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार पाकिस्तान की आर्मी ही इसके लिए जिम्मेवार है। जो वहाँ के जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियन, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि 1960 तक जो पाकिस्तान की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी बराबर थी, और आज की तारीख में वहाँ की इकोनॉमी का हाल बड़ा खस्ता है। उसका कारण ही फौज है। फौज जो है वो एक अस्थिरता पैदा किए हुए है। अपना फौज जो है वहाँ की आवाम को डराती रहती है, भारत का डर दिखाती रहती है, और इस प्रकार से वो अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए कहीं ना कहीं किसी तरह से लड़ाई झगड़े और वो करती रहती है। अब ये बताइए कि फौज के एक जनरल का क्या मतलब है जाके अमेरिका में दिखाता है एक बॉक्स के अंदर में हमारे पास में जो है मिनरल्स हैं, आप आके ले लो। अगर किसी को जाना है तो वहाँ जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। जो फौजी आदमी को तो एक मिलिट्री की बातें करनी चाहिए, इंटरेक्शन। तो वो जो सारी चीज़ें फौज ने संभाली हुई है, सब इसका वहाँ का व्यापार करती है, बिजनेस करती है। तो इस प्रकार से जब तक पाकिस्तान के अंदर में जो है, एक तो वहाँ के अपने जितने भी जो उनकी जनता है उसके प्रति उनको काफ़ी एक सिंसियर होना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनका दोहन नहीं करना। दूसरा, पाकिस्तान को जो ये टेररिज्म है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म जो ये गुंडों के द्वारा ये करते हैं, अभी जो पहले वक्ता भी इस बात को कह रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर में भी ये गुंडे वगैरह भेज देते हैं, इस प्रकार से कह देते हैं। दूसरा जो है, मिलिट्री का शासन खत्म होना चाहिए। वहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट हो, तब जाके वहाँ का उद्धार हो सकता है। नहीं तो क्या होता है, उसका कारण एक ही है कि जो मिलिट्री तो करती है वो तो करती है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो जो मिलिट्री कहती है वही करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। जो सिविल प्रशासन इसलिए करता है, ये इससे कोई छुपा हुआ नहीं है कि जो भी वहाँ पे प्रधानमंत्री बनता है या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सिविलियन गवर्नमेंट है, वो जो है वहाँ के जनरल या आर्मी की पसंद की होती है। जब पहले उनको इमरान खान पसंद था तो उन्होंने इमरान खान को बना दिया। अब इमरान खान ने जो है थोड़ा सा जो वहाँ पे कुछ इनको कसने की कोशिश करी, जो वहाँ सिविलियन रूल स्थापित करने की कोशिश करी, तो उसको उठा के फेंक दिया और अंदर जेल में बंद करके अभी शहबाज शरीफ को ला दिया। अब शहबाज शरीफ उनके जो है पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अब जो एक क्वेश्चन पूछा गया है इनके एक जो पत्रकार से कि शहबाज शरीफ
और जो ये अपने इनके ख्वाजा हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बोस हैं या मुनीर बोस है, तो वो जवाब नहीं दे पाए इस बात का कि मुनीर ही बोस है सबका। और जब मुनीर बोस है इस तरह से, जो वहाँ पे जो एक सेना का जो वहाँ पे राज्य है, तो इस तरह से वो सेना भी क्या है, वो एक आतंकवादी सेना है, वो आईएसआई के थ्रू चलती है। और सारा आतंकवादी, अभी हमने यहाँ से इनके ठिकाने जब बर्बाद किए, 9 ठिकाने, एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये जो जैसे मोहम्मद या लश्कर तैयबा वहाँ पे बंधित हैं, उनको प्रतिबंधित हैं, और दूसरी तरफ जैसे मोहम्मद का इन्होंने वहाँ पे ऑफिस बनवा दिया या वहाँ मदरसे बनवा दिए खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि अभी उनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि भारत के पास में या वहाँ पे ठिकाने हों। जब से उनके ऊपर में अटैक हुआ तो यहाँ उनको खतरा, इनसिक्योरिटी महसूस होती है, तो वह जाके चले गए। जब इस तरह की मानसिकता रहेगी तो इस कैसा रहेगा फिर? जो आप देखिए, हर एक को एक रिप्रेजेंटेशन अपनी जनता को, जैसे बलूचिस्तान है, उनका हक सबसे ज्यादा मिनरल है वहाँ पे, वो लूट के भेजते रहते हैं दूसरी जगह। जो पीओके में सबसे ज्यादा बिजली बनती है, उनको बिजली नहीं देते। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में इन्होंने जो है वहाँ पे एक अत्याचार करने शुरू किए हुए हैं, जो लेकिन उसी वजह से जो जो डूरन लाइन का अपना वो बनाते हैं ये वॉल, और जो जितने रिफ्यूजी हैं उनको भेज रहे हैं। तो जब पाकिस्तान अपनी जनता के साथ में इस तरह का व्यवहार करेगा और उनका ख्याल नहीं करेगा, तो इस कुछ लोगों को इन्होंने गुमराह किया हुआ है। कुछ पत्रकार वहाँ के इनकी जो है डर के इनकी बातें करते हैं, वो इसलिए नहीं तो उनको उठा दिया जाएगा। एक दो पत्रकार हैं जैसे आरजू काजमी है, वो स्पष्ट बोलती है, उसको काफी निशाने पर लिया हुआ है। लेकिन वो फिर सही, अगर सभी पत्रकार इस तरह की बातें करने लगे तो हो सकता है वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की मिलिट्री को आईना दिखाया जा सके और पाकिस्तान का कुछ सुधार हो जाए। नहीं तो पाकिस्तान का सुधार इस तरह से नहीं हो सकता और पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो है, जिनका जो ड्यू है, या जो जितने भी स्टेट हैं, बलूचिस्तान ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, पीओके ले लीजिए, सिंध ले लीजिए, उनके साथ में ये सौतेला व्यवहार करते हैं, उनके संसाधन को इस्तेमाल करते हैं, उनकी जनता को ख्याल नहीं रखते। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान इकट्ठा नहीं रह सकता और ये वहाँ पे हमेशा एक बगावत होती रहेगी और जल्द ही पाकिस्तान के खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जी अभिषेक, बैक टू जी। सिद्दीक जी, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच। जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इन सब के बीच एक चीज़ जो हमें देखने को मिली वो ये कि जहां एक और बलूचिस्तान अपनी आज़ादी को लेकर लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर जो पाकिस्तान है वो चीन की इन्वॉल्वमेंट पहले से ही वहां सेट कर चुका है। अब वो अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के लेकर भी लगातार प्रयास कर रहा है। क्या सिद्दीक जी ये माना जाए कि पाकिस्तान को ये पता है कि अगर महाशक्तियों के इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के अंदर होगी तो बलूचिस्तान आजाद नहीं हो पाएगा? जी, पाकिस्तान असल में अब इसके चाहत का शिकार है। वो हैरान है कि क्या करे। मैंने जैसे बहुत पहले कहा, चीन सब कुछ समझता है। चीन को उसने पीठ पीछे छुरा मारा है पाकिस्तान ने अमेरिका को बुलाकर। और बल्कि जो पसरी का जो पोर्ट है उसको ऑफर करके चीन अमेरिका को। तो ये चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक साजिश है। वो पाकिस्तानी ऐसे बौखला गए हैं, इसके चार्ट का शिकार हैं, कंफ्यूज हो गए कि उनको खुद समझ में नहीं आता है कि वो कौन सी चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ उनके लिए नुकसानदेह। वो अपने नुकसान को भी अपने नहीं समझ रहे हैं, यानी पागलपन का शिकार हो गए। जैसे वो भावला कुत्ता जिसको बोलते हैं ना, उसी तरह बन गए हैं। अब चीन उनसे नाराज है और हो सकता है कि अब चीन जो है पाकिस्तान को छोड़कर, हम लोग बलूच बार बार ये कह चुके हैं कि जो बलूच का जो वसाइल हैं, जो दौलत है बलूचिस्तान में, वो बलूच के मिल्कियत हैं, उनका मालिक बलूच है, पंजाबी नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। पंजाबी और पाकिस्तान बलूच सरजमीन पर काबिज है और उसका जो कब्जा है वो भी गैर कानूनी कब्जा है। बलूच ने 1948 के बाद जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया, फौजी हमला करके कब्जा कर दिया, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया बलूचिस्तान के ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरीन, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर और पार्लियामेंट ने फैसला दे दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होंगे। उसके बावजूद उन्होंने हमला करके कब्जा कर लिया बलूचिस्तान पर।
तो ये कब्जा यानी तारीख की किताबों में जी। दुनिया के आलमी बिल्कुल। जो लाइब्रेरियों में दस्तावेज